सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, यह वीडियो सभी प्रेमियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। क्यों है? आप लोगों के दो सवाल आए। पहला सवाल, बच्चे नहीं होते। दूसरा सवाल, लड़का नहीं होता। देखिए, हमारी नजर में दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के सवाल हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। चाहते तो ये वीडियो हम पहले भी बना सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट बनाया हमने ये वीडियो, जानबूझकर लेट क्यों किया? क्योंकि हमने ये चीज प्रैक्टिकल करके देखी है। जो बात, जो उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंदिर में ही होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे पहले हमने इस उपाय को हमारे ही गांव में लाइव करके देखा है। दो सिचुएशन थी यहाँ, एक को लड़का नहीं होता था, एक को बच्चे नहीं होते। दोनों एग्जाम्पल हमने अपनी आंखों के सामने देखे हैं। यही बाबा ने किया है। सब कुछ करने वाले श्याम है, करवाने वाले श्याम है। सब कुछ लाइव हुआ है अपनी आंखों के सामने। यहाँ तक कि एक को तो डॉक्टर ने मना भी कर दिया था कि आपको पहले 3 लड़कियां हैं जो कि ऑपरेशन से हुई हैं, आप चौथे बच्चे का रिस्क न ले। लेकिन उनकी जिद थी, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास था। बाबा ने चौथे बच्चे के रूप में लड़का दिया, अपना फूल उनकी झोली में डाल दिया बाबा श्याम ने। आपकी भी अगर यही समस्या है तो इस वीडियो पर बने रहिए। अगर ये समस्या नहीं भी है तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्या पता आपके परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को ये परेशानी हो। ध्यान से सुने एक बात को जो बताई जा रही है। सबसे पहले आप अपने घर पे, अपने पूजा स्थान पर बैठे, बाजार से एक नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, तीसरा लाल धागा जिसे हम मोली बोलते हैं, वो ले आए, मार्केट से मिल जाएगा आपको। घर पर लाकर उस लाल कपड़े में नारियल रखें, 11 रुपए रखें, उसको लपेटिए, उस धागे को अलग रखिए। अपने पूजा स्थान पर बैठे, चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने पूजा स्थान पर बैठे और फिर कहे, हे पितृ देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, निवास देवता, कुल देवता, गुरुजनों, इस समय हम इस परेशानी में बताओ उनको, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये। नाम और गोत्र बोलना कंपलसरी है, जरूरी है। इस समय ये परेशानी, बच्चे नहीं होते या लड़का नहीं होता, जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आपको जरूरत है वो आप बोल सकते हो। उसके साथ यह उपाय आप केवल और केवल बाबा श्याम या बाबा हनुमान के मंदिर में कर सकते हो। और मजे की बात तो देखो, जहां बाबा श्याम का मंदिर है वहीं बाबा हनुमान का भी मंदिर होता है। हर देवी देवता के साथ बाबा हनुमान आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप गूगल की सहायता लीजिए, अपने आसपास कोई भी श्याम मंदिर या कोई भी हनुमान मंदिर देखिए। फिर वहां पूजा स्थान पर बैठे बैठे ही अपने देवी देवताओं को बोलिए कि हम उस धाम जाना चाहते हैं। धाम और मंदिर में फर्क होता है। धाम वो होता है जहां भगवान स्वयं आए होते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, खाटू धाम। खाटू धाम में बाबा के शीश की पूजा होती है, तो वो खाटू धाम है। आप जो दर्शन कर रहे हो ये हरियाणा के हिसार जिले में शाहड़वा धाम है, क्योंकि यहाँ बाबा धड़ स्वरूप में विराजमान है। शीश से जो नीचे का हिस्सा है वो जिसे हम शरीर बोलते हैं, धड़ बोलते हैं, यहाँ बाबा धड़ स्वरूप में विराजमान है। चुलकाना धाम, जहाँ बाबा ने शीश का दान दिया था। हमारे यहाँ हिसार में ही एक धाम और है, बीड़ बबरान धाम, जहाँ बाबा युद्ध से पहले एक रात रुके थे। शीश दान से पहले एक रात रुके थे बाबा। ठीक है, ये तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया। और मंदिर वो होता है जहां किसी धाम से या तो अखंड ज्योत लाई जाए या ईंटें ले जाकर कहीं मंदिर बनवाया जाए, वो मंदिर होता है। आप मंदिर या धाम कहीं भी जा सकते हो, बाबा श्याम या बाबा हनुमान के मंदिर में। उससे पहले आपको अपने पूजा स्थान पर बैठकर ही अपने देवी देवताओं को बताना होगा कि हम उस मंदिर में या उस धाम पर जाना चाहते हैं, आप हमें लेकर चलिए। ये नहीं कि हम जाएंगे, नहीं, आप हमें लेकर चलिए। क्योंकि बच्चे ना होना, शादी ना होना, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे पितर नाराज होते हैं। लेकिन जब हम पितरों से प्रार्थना करते हैं तो वो खुद हमें यहाँ लेकर आते हैं, किसी भी मंदिर में लेकर जाते हैं। और जब पितर आपके साथ हैं, सभी देवी देवता आपके साथ आए हैं, तो बाबा श्याम और बाबा हनुमान आपके मंदिर पहुंचने से पहले ही आपके पास पहुंच जाएंगे कि ऐसा कौन आया है जिसके साथ पूरी प्रकृति हमारे दर्शनों के लिए आई है। अब मान के चलो आप इसी धाम पर आए हो। जो प्रेमी इस धाम पर आना चाहते हैं, इस धाम की लाइव लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप आ सकते हो। अब जो प्रेमी मान के चलो यहाँ आया है, आपने जो नारियल लिया था, लाल कपड़ा लिया था, धागा लिया था, 11 रुपए रखे थे, वो सब कुछ यही लेकर आना है आपको। आप यहाँ आए, बाबा के सामने खड़ा होना है। बाबा के सामने खड़े होकर क्या बोलना होगा? बाबा श्याम, यहाँ तक आना मेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। अब मुझे, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं वहां से आया हूँ, जगह का नाम भी बताऊँ, मैं वहां से आया हूँ। यहाँ आया हूँ मतलब आपने मुझे बुलाया है, आपने बुलाया है तो आपने मेरा काम कर दिया तभी मैं आया हूँ, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं। अब मुझे ये चीज चाहिए। ये बोलते ही तुरंत आप बाबा हनुमान के पास आओ। बाबा हनुमान के पास आते ही खड़े होकर सेम बात वही रिपीट करो, यहाँ तक आना मेरा काम, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम।
बातें रिपीट करते ही दोनों को, बाबा श्याम बाबा हनुमान को बोलो कि अब अगर ये चीज मुझे नहीं मिली तो अब मेरी नहीं, आप दोनों की लाज जाएगी। अब मेरी नहीं, आप अपनी लाज बचा लेना, सिर्फ ये बोलो। अब इस चीज का विशेष ध्यान रखो कि जो आपके पास लाल धागा है, लाल कपड़ा है, नारियल है, उसका आपको क्या करना है। यहाँ देखो बिल्कुल कुछ भी बंधा हुआ नहीं है, यहाँ आपको कोई बांधने हैं उनको मंदिर में ही, लेकिन यहाँ बंधा हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ बांध देते हो, मान के चलो मंदिर में पुजारी नहीं है, कोई सेवादार नहीं है या भीड़ नहीं है, आप यहाँ बांध देते हो तो आते ही तुरंत उसको खोल दिया जाएगा, मतलब आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। याद रखें इस बात को। अगर कोई सोचता है ना यही बांध देते हैं, नहीं, तुरंत आते ही उखाड़ दिया जाएगा, उतार कर फेंक दिया जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो क्या करना होगा आपको, आपने देखा होगा आप जिस भी मंदिर में जाते हो वहां आपको बेलपत्र या पीपल का वृक्ष जरूर मिलता है, वट वृक्ष मिल जाता है, जो प्राचीन हो, जो पुराने हो, जो बड़े हो, छोटे नहीं बड़े। चलिए आपको लेकर चलते हैं वहां तक। अब जैसे बाबा के मंदिर के बिल्कुल सामने ये पीपल का वृक्ष है, ये प्राचीन वृक्ष है। याद रखें, एक बात विशेष याद रखें, अगर आप पीपल के वृक्ष पर बांधना चाहते हैं तो वो दिन रविवार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी निवास करती हैं। आपका काम कभी नहीं बनेगा, बल्कि जो आपके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये धागे बांधे हुए हैं, ये मन्नत के धागे हैं। ये यहाँ जो धागे हैं ये मन्नत के धागे हैं। यहाँ आप नारियल भी बांध सकते हो। यहाँ क्या करना होगा आपको, जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर जो धागा था उसे वो धागा आप बांध कर यहाँ बांध दें और बाबा से कहें कि अतिशीघ्र आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, फिर हम वापस इसी धाम पर आएंगे और इसको खोल देंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी मनोकामना पूरी होने में कम से कम 9 महीने का समय तो लगेगा, तब तक वो यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, उतार दिए जाएंगे या बदल दिए जाएंगे, चेंज होते रहते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए बाबा के इस धाम आइए और यहाँ से कोई भी एक धागा बिल्कुल आसानी से सरलतापूर्वक तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, खोल देना है। उन गांठों को खोल देना, कोई भी धागा जो आपकी मर्जी हो खोल के यहीं नीचे रख दो। और जैसे ही आप इनको बांधोगे उस दौरान मंदिर के जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उन्हें आप कुछ दान दक्षिणा जरूर करें, क्योंकि इसी से पुजारी जी के माध्यम से आपकी बात भगवान तक पहुंचती है। इसलिए उनको माध्यम बनाइए आप, केवल पुजारी जी को, किसी और को नहीं, केवल पुजारी जी को माध्यम बनाइए। मात्र और मात्र 9 महीने में बाबा श्याम आपकी शून्य गोद भर देंगे। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये लाइव एग्जाम्पल है, ये कोई एक नहीं, हजारों लाइव एग्जाम्पल हैं। आपका काम 100% बनेगा। लेकिन जिनको लगता है कि चलो हजारों उपाय कर लिए, ये और कर लेते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया इस वीडियो को देखकर। जय श्री कृष्ण।